नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज का राजस्थान जीके टेस्ट नंबर आपका 18 रहेगा। इनसे पहले 17 राजस्थान जीके टेस्ट अपने आपके साथ में डिस्कशन कर लिए हैं। प्रतिदिन मैं आपके लिए टॉप मोस्ट राजस्थान के 30 क्वेश्चन है वो लेके आता हूँ, जिसके अंदर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री राजस्थान की जो होती है उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी करो, पीटीटी करो, वीडियो की करो या कांस्टेबल की करो, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपके बेहद ही वरदान साबित होंगे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि झालावाड़ में औसत वार्षिक वर्षा होती है। झालावाड़ के अंदर औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि झालावाड़ जो जिला है ना, ये राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। ध्यान रखना, आप अपना आंसर है दे दे, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। और इसके अंदर राइट आंसर आपका रह जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितनी रहती हैं? 100 सेंटीमीटर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, कांगेशियो, कहाली, कामण, कुकड़लो आदि हैं। मतलब ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये क्या है? कांगेशियो क्या है? कहाली, कामण, कुकड़लो राज्य के ग्राम्य खेल है, फसल की निराई गुड़ाई से संबंधित कार्य है, राजस्थानी लोकगीत है या विवाह से संबंधित रस्में हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखो, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हमारा है वो मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं इनसे भी बेस्ट क्वेश्चन है वो लेके आऊँ। वैसे क्वेश्चन टॉप मोस्ट है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यदि आप 30 क्वेश्चन पूरे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और विभिन्न टॉपिक से लिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा राजस्थान की ये लोकगीत है, कांगेशियो है, कहाली है, मतलब कल्लाड़ी, कहाली यहाँ लिख रखा है, कल्लाड़ी जो है ना, कल्लाड़ी आपने नाम सुना होगा, कामण है, कुकड़लो है, ये एक राजस्थानी लोकगीत है। वचनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री रचना की रचयिता है। अब ये वसनिका किसकी है ये आपको बताना है। कौन सी? वसनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। इसके रचयिता कौन है? बांकीदास, श्यामल दास ददीवाड़िया, जग्गा खिड़िया या केसरी सिंह बारट। तो आप जरूर बताएं, अपना आंसर कमेंट करते रहें। और इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जग्गा खिड़िया। वीर सतसई एवं बेली वीर किस राजस्थानी बोली के साहित्य के अनूठे उदाहरण हैं? मोस्ट क्वेश्चन है। वीर सतसई है या ये बेली वीर है, ये किस राजस्थानी बोली के साहित्यिक अनूठे उदाहरण है? मतलब राजस्थान की कौन सी बोली में ये लिखे गए हैं ये आपको बताना है। मारवाड़ी है, देवड़ावाड़ी है, मेवाड़ी है या शेखावटी है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वीर सतसई है, आपके मारवाड़ी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मारवाड़ी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाराजा माधो सिंह द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारकानाथ भट्ट को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? द्वारकानाथ भट्ट है, इनको कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? सुरसती की, बानी की, भारती की या उपयुक्त सभी? तो महाराजा माधो सिंह के द्वारा द्वारकानाथ भट्ट को सुरसती की उपाधि है वो दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई है? सुरसती। आपको ये कम दिख रहा होगा, सुरसती। जयपुर नरेश जिन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की रहे, वे कौन थे? देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो जो था उनके निर्माण में उनके सहायता के लिए मदन मोहन मालवीय को राजस्थान के जयपुर नरेश कौन थे जिसने उनको सहायता दी थी, ये बताना है आपको। महाराजा राम सिंह है या महाराजा माधो सिंह सेकंड है, महाराजा मान सिंह सेकंड है या महाराजा गंगा सिंह है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके महाराजा माधो सिंह सेकंड जो है, इन्होंने है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उनको 5 लाख रुपए की है सहायता प्रदान की थी। किसने की है? महाराजा माधो सिंह ने की थी।
अजमेर का वह शासक जिसे विद्वानों के संरक्षण एवं आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कवि बांधव के नाम से किन्हें जाना जाता है ये बताना है आपको। वासुदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, विग्रहराज चौहान चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर के कौन से शासक थे? और अजमेर में सभी को पता होना चाहिए, अजमेर में किसका शासन था? चौहानों का था। और यहाँ पर ये जो शासक है ये सभी चौहान शासक ही है। और अब पर आपको तो ये बताना है कवि बांधव के नाम से कैसे जाना जाता था। और राइट आंसर रहेगा आपके विग्रहराज चतुर्थ। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजस्थान के गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है ये बताना है आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन हेतु जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहने वाला है। दोस्तों आप लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपके इनमें से टोटल जो क्वेश्चन है इनमें से कितने सही हो रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वाला महीना कौन सा है यहाँ बताना है आपको। जून, जुलाई, मई, सितंबर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो राइट आंसर है देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है आपका वो रहता है जुलाई। ठीक है। सबसे गर्म महीने की बात करें है ना, हॉटेस्ट। और यार हॉटेस्ट जो है आपके डिस्ट्रिक्ट की बात मंथ की बात करें तो वो आपका रहता है जून। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जुहार संबंधित है। जुहार क्या है, किन से संबंधित है ये बताना है। कार्य सिद्ध हो जाने पर अमुक देवता के निमित्त की जाने वाली मनोती, जुहार के रूप में देवता को चढ़ाए जाने वाला नैवेद्य या घोड़े का 4 जामा। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका डी है। अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर अमुक देवता मतलब जो भी निमित्त देवता है जिसको भी कुछ मनोती की गई है उनको निमित्त की जाने वाली जो मनोती है ना वो क्या कहलाती है? जुहार कहलाती है। और जुहार का दूसरा रूप अर्थ ये भी है कि जुहार के रूप में देवता को चढ़ाए जाने वाला नैवेद्य है। मतलब यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज है। कोई देवता है उनको अपन कोई मनोती करते हैं वो भी जुहार है, और मनोती के बदले जब अपन नैवेद्य चढ़ाते हैं तब वो भी क्या है? जुहार ही है ना। जुहार की पूर्ति पर जुहार चढ़ाया जाता है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना के उद्देश्य क्रांतिकारियों के लिए हथियार एवं धन जुटाना था। इसकी स्थापना कहाँ हुई? वीर भारत समाज है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है यह बताने हैं आपको। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अजमेर के अंदर। वीर भारत समाज की स्थापना कहाँ हुई है? अजमेर में हुई थी। राजस्थान का कौन सा स्थल जाम्बोजी से संबंधित नहीं है? यहाँ पर जाम्बोजी से संबंधित कौन सा स्थान है वो नहीं है। लालासर है, जाम्बा है, लोधीपुर है या रामड़ावास है। ये क्वेश्चन यदि आपने पहले के टेस्ट देखे हैं तो इनमें आप जरूर बता दोगे। लालासर जो है ये जाम्बोजी से संबंधित है, जाम्बा जाम्बोजी से संबंधित है, रामड़ावास ये भी जाम्बोजी से संबंधित है, परंतु ये जो लोधीपुर स्थान है ये जाम्बोजी से संबंधित नहीं है। निम्न में से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक कौन सी है? भाई ये आप यदि तैयारी करते हैं तो इनको तो पता होना चाहिए। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ या महेंद्र कुमार। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये सभी है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ और महेंद्र कुमार ये तीनों ही अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है ना। अर्जुन लाल सेठी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो जयपुर में, जयपुर से संबंधित थे ये। और इन्होंने है जैन विद्यालय की स्थापना की थी।
और जैन विद्यालय की स्थापना कहाँ की है? तो ये भी की थी जयपुर में, जो कि क्रांतिकारियों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह, कर्ण सिंह, राम सिंह या गंगा सिंह? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका रहेगा अनूप सिंह। दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य निम्न में से किस जिले से संबंधित है? देखो सीता माता अभयारण्य है किस जिले से संबंधित है? तो ये तो आना ही चाहिए आपको। और सीता माता जो अभयारण्य है ये आपका है प्रतापगढ़ से। किन से है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? देखो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू की यदि बात करें अपन तो वो है 4 बार, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन 4 बार हुए हैं। तो देखो मैंने लगभग दूसरा आपके 7वां 8वां जो टेस्ट पेपर था उसके अंदर 4 राष्ट्रपति शासन है उनके बारे में मैंने बताया था आपको। और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है आपके वो कब लागू हुआ था ये आप बता दो। इसमें जो राइट आंसर है आपका रहेगा 77, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव की बात करनी है आपको तो यहाँ है आपके के राधाकृष्णन। कौन? के राधाकृष्णन। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा का सुरक्षित स्तर है, सुरक्षित स्तर कितना है? तो यहाँ पर ये जो मानक है ये बताना है आपको। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 5 ppm। क्या रहेगा? 1.5 ppm है ये आपका फ्लोराइड का की मात्रा का सुरक्षित स्तर है ना। मुस्लिम संप्रदाय द्वारा कौन सा त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ब्रावफात है। क्या है? ब्रावफात। यदि इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। इसमें है महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ मैं थोड़ी आपको स्पष्टता कर देता हूँ। यहाँ बात आती है, कहते हैं कि भाई मेवाड़ में ये जो उक्ति है ना ये मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र के 84 दुर्ग से 84 फोर्ट्स हैं, इनमें से 32 फोर्ट्स है राणा कुंभा के द्वारा वो बनाए गए है ना। बिल्डअप किसके द्वारा किए गए थे? कुंभा के द्वारा किए गए थे। कितने? 84 में से, वो भी मारवाड़ के है ना। मारवाड़ के 84 दुर्ग में से 32 जो फोर्ट्स हैं वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। अन्न भंडार की कोठी सोहारी किस जनजाति से संबंधित है? देखो अन्न भंडार की कोठी को क्या कहते हैं? सोहारी कहते हैं। ये किस जनजाति से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें अपना। और इसमें जो राइट आंसर है ग्रासिया, ठीक है ना। ग्रासिया जनजाति में अन्न भंडार की जो कोठी होती है उसे क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं। चिरमी एक बेल रूपी पौधा होता है का वानस्पतिक नाम क्या है? देखो जो वानस्पतिक नाम है जितने भी अपने राज्य के प्रतीक है उन सभी के आपको याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो आपको ये चिरमी का पूछा गया है। यहाँ देखो आपको खेजड़ी का वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए। खेजड़ी के बाद में रोहिड़ा है ना, और खेजड़ी है, रोहिड़ा है, हाँ इसका है ना एक वो गोडावन है, यहाँ पर ये चिरमी हो गया है। इन सभी के आपको एक वो घास है, सेवण घास है, इन सभी के आपको वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए। और चिरमी का जो वानस्पतिक नाम है वो रहेगा आपके एब्रोस प्रोकेटोरियस। एब्रोस प्रोकेटोरियस है वो चिरमी का वानस्पतिक नाम है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है यह बताना है। अब देखो थार का मरुस्थल जो है वो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, यहाँ पर ये बात कहेंगे अपन। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तब आपका आंसर है वो क्या आएगा? राजस्थान आएगा। क्योंकि थार का जो मरुस्थल है इसका विस्तार है राजस्थान में भी है, सर्वाधिक है, उसके साथ में आपका हरियाणा में भी है,
ठीक है ना। राजस्थान, हरियाणा इसके अंदर भी है, और थोड़ा बहुत गुजरात का पार्ट भी इसके अंदर आता है, और बाकी जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ सर्वाधिक विस्तार है क्योंकि 61% है वो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, भारत के 61% भारत का मरुस्थल है, उनमें से 61% है वो राजस्थान के अंदर है। भारत की प्रथम लोकप्रिय सरकारें का गठन 7 अप्रैल 1949 को किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन है किसके नेतृत्व में किया गया? तो कह सकते हैं ना आप, सीधी सीधी बात यही है कि प्रथम अपने विधानसभा के मुखिया कौन थे? विधानसभा के मुखिया, प्रथम विधानसभा के मुखिया कौन थे? बस मुखिया बोले तो मुख्यमंत्री ना, चीफ मिनिस्टर, और वो थे आपके हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में ही 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान में प्रथम लोकप्रिय सरकार बनी थी। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो जिला स्तर पर होता है जिलाधीश का, ये राइट आंसर रहेगा आपका। राजस्थान में किस त्योहार के दिन घर के द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्रवण कुमार किसके लिए है? माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, लोकप्रिय है, प्रसिद्ध किया गया, लोकप्रिय है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आपके है किस त्योहार की बात की जा रही है? प्रेम का, भाईचारे का त्योहार है, वो कौन सा है? यहाँ पर आपका है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन है श्रवण कुमार की जो चित्र है वो द्वार पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। पूरे भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की स्थिति से प्रारंभ माना जाता है। पूरे भारत में वेरी मोस्ट है, देखो ये थोड़ा माइंड से काम करना पड़ेगा। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ला एकादशी, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण एकम। तो यहाँ पर देखो कह सकते हैं ना नव संवत्सर, इसको दूसरा नाम है नव संवत्सर, है ना, नव वर्ष। ये कब मनाते हैं? तो चैत्र शुक्ल एकम है, ध्यान रखना, ये चैत्र शुक्ल एकम, कृष्णा नहीं है, शुक्ला एकम को मनाया जाता है, जो कि 15 दिन, चैत्र के 15 दिन जाते हैं, उनके बाद में आती, फिर भी नव वर्ष जो है चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है। राजस्थान में चौथ माता का प्रसिद्ध मेला का लगता है। चौथ माता का प्रसिद्ध मेला है आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा तिवारी। ये वैसे ये राजस्थानी लोक भाषा से लिए गए क्वेश्चन है। इसको राजस्थान एवं गुजरात सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन कब हुआ, जिसके दौरान सेना द्वारा गोली चलाए जाने से 150 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। तो यहाँ पर आपकी मानगढ़ पहाड़ी है, ये कब हुआ था, यह घटनाक्रम ये बताना आपको। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन कब हुआ, जिसके दौरान सेना द्वारा चलाए जाने से 150 लोगों की मृत्यु हो गई, गोली चलाई तब 150 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ आपके मानगढ़ हत्याकांड की नहीं कह रहे हैं, इनसे पहले ही थोड़ी बहुत घटना हुई थी, और वो घटना हुई है आपके 1908 के अंदर, ठीक है। जबकि मानगढ़ वाला तो घटनाक्रम है आपके 1913 के अंदर होता है, और डेट होती है 17 नवंबर। तो ये थे आज के 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मिलूंगा नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।